किसी की नहीं। हमीर। अगला राजा कौन है? सुनना, देखो एक बात सुनना मेरी। पहले राजतंत्रों का जब टाइम हुआ करता था, तो कोई एक राज्य होता, उस राज्य में एक भाई बनता था राजा। एक भाई क्या बनता था? बाकी भाइयों को जमीन दी जाती थी। किसी को 4 गांव देते, किसी को 5 गांव दे दिया करते। ये 4 गांव, 5 गांव, 1 गांव, 2 गांव, कितनी भी जमीन दी जाती, इनको बोलते थे ठिकाना। क्या बोलते थे? या कहते जागीर। क्या कहते? जिस भाई को ये मिलता था उसको कहते सामंत। क्या कहा करते थे? इंग्लिश में बोलो तो फ्यूडल लॉर्ड कह दो, या ज्यादा अच्छा शब्द कि जागीर मिली है, तो जिसको जागीर मिली वो जागीरदार। जिसको जागीर मिली है वो क्या है? एक भाई राजा बन जाओ, बाकी भाइयों कहते भाई तू ये 4 गांव देख ले, तू 5 देख ले, तू 7 देख ले, ऐसे अलग अलग भाइयों में बांट दिया करते। तो मेवाड़ में कोई राजा बने थे, रण सिंह। कौन राजा बने थे? रण सिंह नाम के एक राजा बने थे। उनका एक बेटा था श्याम सिंह, एक बेटा था राहप। 2 बेटे थे। कौन कौन से? श्याम सिंह और राहप। एक को राजा बनना था तो इसको तो चित्तौड़ दे दिया। भाई राजा बनेगा उसको तो क्या मिलेगा? चित्तौड़। भाई राजधानी कौन सी है? चित्तौड़ है, तो वो तो राजधानी में आके बैठे, बीच के अंदर बैठे। भाइयों को गांव मिलते थे। इस राहप को एक गांव दिया, राजसमंद जिले के अंदर एक गांव पड़ता है सिसोदा। कौन सा गांव था? तो राहप को क्या दे दिया गया? सिसोदा। मैं कल ही आपको बता रहा था कि मेवाड़ में शुरू में जितने भी राजा बनते थे, नाम क्या लगाते थे? रावल। क्या लगाते थे? सबके नाम के आगे इनके रावल है। बापा रावल, आलू रावल, रावल जतर सिंह, रावल रतन सिंह, ये सारे सारे क्या लगाते थे? ये राहब छोटा भाई था। इस छोटे भाई का टाइटल था राणा। क्या नाम था? टाइटल अलग अलग टाइटल लगा लिया करते, जो राजा बनेगा वो टाइटल क्या लगा लिया अपने? रावल। सिसोदा जिसको दिया गया, जो छोटा भाई था, उसने टाइटल क्या लगा लिया? राणा। तो एक तरफ तो राणा राहब के वंशज तो कहां पर चले गए? सिसोदा। और जो शत्र सिंह, श्याम सिंह था, इसके वंशज कहां आ गए? चित्तौड़। अब यहां पर श्याम सिंह के बाद राजा इसका बेटा, पोता, पड़पोता, सड़पोता, लड़पोता बनते रहे। नदियों में पानी बहता रहा। इधर राहब के बेटे, पोते, पड़पोते, सड़पोते, लड़पोते आते रहे। इधर यूं करते करते श्याम सिंह की पीढ़ी में एक बंदा आया है, रतन सिंह। बंदा कौन है? इधर राहब वाली पीढ़ी में से करते करते एक बंदा आया, लक्ष्मण सिंह। कौन बंदा था? मेवाड़ के रावल बने हुए रतन सिंह जी। उस समय जो सिसोदा का राणा है उसका नाम क्या है? लक्ष्मण। रतन सिंह के टाइम में 1303 में अलाउद्दीन खिलजी हमला कर देता। अभी हम बात कर रहे थे पिछले 1 घंटे की जो क्लास है, जब रतन सिंह जी यहां पर बैठे हुए हैं, अलाउद्दीन खिलजी जब आक्रमण करता है, तो रतन सिंह अपने सारे सामंतों को तो कहेंगे मदद करने के लिए आओ। सामंतों का मतलब क्या है? आप राजा के अंडर में हो, राजा की सहायता करोगे। ये मान लो एक कोई सिसोदा गांव है, और इस सिसोदा का जो सामंत है इस टाइम में वो कौन है? लक्ष्मण सिंह। रतन सिंह ने लक्ष्मण सिंह के पास मैसेज किया। केवल लक्ष्मण सिंह क्यों, सबके पास, यहां जो जो कोई थे उनके पास मैसेज किया। लक्ष्मण सिंह को कहा भाई लक्ष्मण सिंह जी, अपने राज्य पर आक्रमण होने जा रहा है, अलाउद्दीन खिलजी एक बड़ी सेना लेकर आ रहा है, आपको सहायता करने के लिए चित्तौड़ जाना चाहिए। कहते लक्ष्मण सिंह अपने 7 बेटों के साथ गया था। कितने बेटों के साथ गया था? बाकी छोटी मोटी सेना थी वो तो थी, खुद और 7 बेटे और गए थे उसके अंदर। साके के अंदर सारे मरते थे। रतन सिंह खुद ही लड़ता हुआ मारा गया था। गोरा बदल मर गए थे। लक्ष्मण सिंह और उसके 7 बेटे भी लड़ते हुए मर गए। सिसोदा का पूरा लक्ष्मण सिंह और उसका जो रॉयल फैमिली जितनी भी थी वो पूरी की पूरी मर गई इसके अंदर। ऐसे सब गांव के अंदर ही हो गया था। लक्ष्मण सिंह के 7 बेटे मारे गए थे। उन 7 बेटों में एक जो सबसे बड़ा बेटा था उसका नाम था अरि सिंह। क्या नाम था? अरि सिंह नाम हुआ करता था। एक बेटा उधर लक्ष्मण सिंह का बच गया था इधर, उसका नाम था अजय सिंह। क्या नाम था? अब यहां चित्तौड़ के बीच वाले पोर्शन पे तो अलाउद्दीन खिलजी कब्जा करता है। अलाउद्दीन खिलजी यहां पर छोड़ देता है खिजर खान को। किसको छोड़ देता है? खिजर खान को छोड़ देता। पर इन गांव के अंदर पूरे में कब्जा नहीं हो पाता था। आप मेन सेंटर पे ही कब्जा कर पाते थे। गांव के अंदर जो लोग बैठे हैं वही बैठे रहते। ये तो है नहीं हर गांव में आदमी भेजते तू वहां चला जा, तू वहां चला जा। मेन सेंटर पे कब्जा कर लो, बाकी वालों से टैक्स लेना, सेना भेज भेज के टैक्स लेते रहेंगे। तो सिसोदा गांव के अंदर बाद में अब जो पिताजी मर गए तो कौन बन गया यहाँ पे सामंत? कौन बन गया? अजय सिंह। इसकी हरि सिंह की कहानी बताता हूं मैं आपको। हरि सिंह के लिए कहा जाता है कि हरि सिंह सिसोदा का सबसे बड़ा बेटा था, लक्ष्मण सिंह का सबसे बड़ा बेटा था। ये जब राजकुमार, मान लो सामंत का बेटा एक तरीके से राजकुमार ही हो गया अपने आप में। एक बार अपने दोस्तों के साथ में कहीं शिकार खेलने के लिए गया हुआ था। दोस्त शिकार खेलने के लिए जा रहे थे, घोड़े पे बैठे हुए सारे। किसी खेत की पगडंडी के पास से घोड़े निकल रहे थे। एक लड़की अपनी भैंस को पानी पिलाने के लिए जा रही थी, रस्सी हाथ में पकड़ी। वो जो हरि सिंह के साथ वाले बाकी जो लड़के थे, बाकी जो राजकुमार के साथ में बंदे थे शिकार के लिए जा रहे थे, उनमें से एक किसी ने उस लड़की को छेड़ दिया। और उनको लगता था यार अपने सामंत के बेटे के साथ अपने को कोई क्या कह सकता है।
उस लड़की को उसने कुछ कहने की कोशिश की, वो लड़की बोली नहीं, एक दो बार पीछे से और उसने यूं टीच किया उसको, तो उस लड़की के हाथ में वो जो रस्सी थी उसने भगवान जाने कैसे यूं रस्सी घुमा के फेंकी घोड़े के पैरों के अंदर की, घोड़ा और घुड़सवार दोनों नीचे। उन्होंने पीछे देखा क्या हुआ, तो उनको पता चला कि इस लड़की ने रस्सी फेंकी थी, दोनों नीचे आ गए। पता चला कि इसने कुछ कहा था, इस चक्कर में इस लड़की ने फेंक दी, लड़की चुपचाप वहां से आगे निकल गई। तो हरी सिंह को लगा यार माहौल गंभीर है, इतनी बहादुर लड़की, वो उस टाइम तो चली गई वहां से। थोड़ी देर बाद वो जब शिकार खेल रहे थे, किसी शिकार के पीछे खेत के अंदर घुसने लगे, खेत में घुसने लगे थे, वो लड़की वापस उस खेत की रखवाली करती हुई मिली और उसने कहा कि राजकुमार तुम रुक जाओ, खेत के अंदर तुम्हारे घोड़े वोड़े घुसेंगे, मेरा पूरा खेत खराब कर देंगे। तो उन्होंने कहा हमारा शिकार घुसा उसके अंदर। उसने कहा मैं पकड़ के ला दूंगी, तो खरगोश वरगोश जो भी था, तू कैसे पकड़ के ले आएगी? उसने कहा मैं ले आऊंगी, तुम बैठो इधर। वो गई, अपना जो कोई हथियार वथियार था उठाया उसने, जाके वो जो भी शिकार था उनको लाके दे दिया राजकुमार को, और सही लगा। राजकुमार शिकार करने गया था पर शिकार हो गया। राजकुमार ने पूछा कि कौन हो? पापा का नाम पूछा, उसके पापा के पास जाता है, पापा को जाकर कहता है कि भाई मैं शादी करना चाहता हूं। सिसोदा के सामंत का बेटा चला के शादी करने के लिए आया, पापा क्यों मना करे? पापा ने कहा अभी चौरी मंडो हाथों हाथ। पापा ने मंडी चौरी और वहां पे शादी कर दी हरी सिंह की उस राजकुमारी के साथ में, उस लड़की के साथ में, साधारण परिवार की लड़की थी, शादी कर दी। अब वहां से रवाना हुए, कहां चले? वापस घर चले, सिसोदा चले। तब रास्ते में किसी ने कहा कि लक्ष्मण सिंह जी वहीं बैठे पापा, और उनको पता चलेगा कि तू चलता लड़की से शादी करके आ गया, क्यों? पैर में जूता 10 नंबर का आता है। अब उसे डर लगा कि यार पिताजी कहेंगे तू यूं हर कहीं शादी करके आ गया, चलता ही शादी करके आ गया, हमें बताया नहीं। तो उसने उसको एक दूसरे गांव के अंदर ठहरा दिया कि तुम यहाँ पे रुको, थोड़े दिनों में पापा को बात बता दूंगा, तब तुम्हें वहां पे ले चलूंगा। एक मूवी कौन सी है जिसमें प्रेस रावल ऐसे शादी करके रखता है, जिसमें सारे भाई कुंवारे होते हैं, प्रेस रावल? हलचल, हलचल मूवी है, इसमें भाई सारे भाई एकदम कुंवारे, प्रेस रावल तो बालाजी का भगत और है। पर उसने शादी करके, शादी नहीं करके टाबर हो रहे दो, हाँ गिटाबर हो रहे वहां पे। तो अब वो हरी सिंह ने एक दूसरे गांव, भाई खूब बड़ा एरिया था, एक सिसोदा तो मुख्य गांव है, इसके आसपास के गांव भी इनके अंडर में आया करते थे, तो वहां पर ये उसको अपनी वाइफ को रखता। इससे थोड़े दिनों बाद में बेटा हुआ, बेटे का नाम हमीर। बेटे का नाम क्या था? तो हमीर के जो पापा थे उसका नाम था हरी सिंह, क्या नाम था? और दादाजी का नाम क्या हो गया? लक्ष्मण। अब ये माँ बेटे वहीं पर रहते। इधर इतने दिनों के अंदर ये हमला हुआ चित्तौड़ वाला 1303 के अंदर, और हरी सिंह इसके अंदर अपने पिता लक्ष्मण सिंह के साथ लड़ता हुआ मारा गया। इधर हरी सिंह का छोटा भाई बन जाता है। हरी सिंह के छोटे भाई का नाम क्या है? अजय सिंह। अजय सिंह को बाद में पता चला कि अपने भैया की तो एक शादी और की हुई है, और अपने जो भाभी भी है और भतीजा भी है, और वो एक दूसरे गांव में इस प्रकार से रहते हैं। और उसको लगा गया ठीक है भैया पापा को नहीं कह पाए होंगे, पर उनका भी हक बनता है यार, वो भाई की वाइफ है। तो उसने वापस उनको कहा कि आप सिसोदा चलिए, आपके लिए महल है, आप रहिए, आपको प्रॉपर्टी मिलेगी, आपका बेटा है, आप मेरे भाई की वाइफ है, तो आपका हक मिलना चाहिए वहां पे। तो माँ बेटे सिसोदा में आके रहने लग गए। एक बार अजय सिंह जब वहां पे सामंत था, तो अजय सिंह के टाइम पे किसी ने हमला किया, कोई सिसोदा के आसपास कोई गांव में लूट मार करने लग गया। इस अजय सिंह का एक बेटा था सज्जन सिंह, क्या नाम था? इसने सज्जन सिंह को कहा कि सज्जन जा भाई ये लूटमार चल रही है अपने, और जनता की रक्षा करो, जाके उस लुटेरे को भगा के आओ। सज्जन सिंह गया, लुटेरे ने सज्जन सिंह को वापस भेज दिया। भाई सज्जन सिंह जीत नहीं पाया कुल मिला। हमीर बहुत छोटा था, बच्चा ही था तब, 11-12 साल का था, ज्यादा उम्र थी नहीं। तो हमीर ने कहा कि अंकल आपको तो मैं जाऊं एक बार, तू पहले कभी गया ही नहीं। उसने कहा पहले इस्तेमाल करो। एक बार भेज के तो देखो। तो उसने कहा ठीक है। हमीर गया, हमीर जो छोटी मोटी टुकड़ी लेके गया सेना की, और वो अच्छा लड़ा, उसके अंदर लुटेरे को वहां से भगा दिया। तो अंकल बड़े खुश हुए, अजय सिंह जी खुश हुए। अजय सिंह जी ने कहा कि भाई ठीक है, मेरे बाद में अगला सामंत जो है वो हमीर बनेगा। कौन बनेगा? और उनका वैसे भी यदि बड़े भैया जिंदा होते तो पिताजी के बाद कौन बनता? हरी सिंह। हरी सिंह बनता तो बाद नंबर किसका आता? हमीर का। तो हमीर बनेगा। तो उसने यहाँ सिसोदा का सामंत किसको बना दिया था? हमीर। सज्जन सिंह इस बात से नाराज हुआ, सज्जन सिंह यहां से चला गया महाराष्ट्र। कहां चला जाता है? काफी दिनों बाद में, हाथों हाथ नहीं, उस घटना के काफी दिन बाद के अंदर जब हमीर इधर सामंत बन गया, सज्जन सिंह कहां चला गया? महाराष्ट्र। इसी सज्जन सिंह की पीढ़ी के अंदर हुए थे महाराज छत्रपति शिवाजी। शिवाजी जो है, शिवाजी वो इस सज्जन सिंह के वंशज थे। इस सज्जन सिंह की डायरेक्ट लीनियज के अंदर शिवाजी वहां पर महाराष्ट्र के अंदर राजा हुए थे। इधर अपने कौन बन जाता है? आपके सिसोदा में कौन बन जाता है? हमीर। अब मान लो सिसोदा में हमीर बना। अब हमीर 1303 में जब ये हमला हुआ था, जब रतन सिंह वाला आक्रमण था जिसमें ये लड़े थे, तब बहुत छोटा बच्चा रहा होगा। अब क्या आ गया? 1326। मैं कहता हूं 1303 में वो 1 साल का भी रहा होगा, तो अब 23-24 साल का गबरू जवान है पूरा। ऐसे करके एक नई पीढ़ी आ गई, सब गांव में एक नई पीढ़ी आ गई। ये जो नवयुवक थे इनको बड़ा अजीब लगता, और इनको लगता कि यार ये चित्तौड़ हमारे बड़कों की जमीन थी, कभी गोहिलों का झंडा फहराया करता था यहाँ पे, रावल रतन सिंह जी यहाँ पे राज किया करते थे। एक आक्रमण, दुश्मन जीत गया और कब्जा दुश्मन का।
खिजर खान आ गया, खिजर खान यहाँ पे मालदेव सोनगरा को छोड़ गया। अब मालदेव सोनगरा के बाद में उसका बेटा बना हुआ था यहाँ पे बनवीर सोनगरा। कौन सा बना हुआ था? बनवीर सोनगरा यहां पर बना हुआ था। उनका यार ये तो अपने को छुड़वाना पड़ेगा। इन सारे नवयुवकों ने अपना नेता बनाया हमीर को। इस सिसोदा वाले हमीर को कहा कि तू हमें लीड कर, अपने चलते हैं और चित्तौड़ पे कब्जा करते हैं। इन्होंने टुकड़ी बनाई, चित्तौड़ पर हमला किया, बनवीर सोनगरा को भगा दिया और चित्तौड़ पर कब्जा कर लेते हैं। चित्तौड़ पे गोहिलों का राज्य जो एक बार खत्म हो गया था, उस गोहिलों के राज्य को वापस स्थापित करता था वो हमीर था। वो कौन था? वंश तो गोहिल ही है कि गोहिल वंश के राजा रण सिंह, उनका एक बेटा श्याम सिंह तो क्या बन रहा है? राजा, और एक बेटा राहब जो है वो क्या बन रहा है? इस राजा वाली पीढ़ी जो खत्म हो गई यहां पे आके, इधर वाली पीढ़ी चल रही है। इधर वाली पीढ़ी के अंदर यहां पे कौन आ गया? हमीर। और हमीर ने आके वापस चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया। पल्ले बड़ी बात है, लिखो थोड़ी सी बात है। लिखो, हमीर ने बनवीर सोनगरा को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। हमीर ने बनवीर सोनगरा को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। हमीर कैप्चर्ड चित्तौड़ आफ्टर डिफीटिंग बनवीर सोनगरा। हमीर ने बनवीर सोनगरा को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। हमीर कैप्चर्ड चित्तौड़ आफ्टर डिफीटिंग बनवीर सोनगरा। बनवीर सोनगरा को हराकर कहां पे कब्जा कर लेता है? चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है। सुनना मेरी बात, कौन से गांव से गया था ये? कौन से गांव से गया था? इसलिए हमीर के बाद वाले जितने राजा आए उनको कहा गया कि गोहिल वंश की सिसोदिया ब्रांच है। गोहिल वंश की कौन सी ब्रांच है? वंश वही गोहिल है, वंश कौन सा है? पर उसकी एक ब्रांच जो चेंज हो गई, पहले वो रावल वाली ब्रांच चल रही थी, अब एक ब्रांच और आगे, वो ब्रांच कौन सी आ गई? तो सिसोदा गांव से गया था, इसलिए यहां के बाद में जितने भी गोहिल राजा बने वो क्या कहलाने लगे? फिर चेंज हुआ ही नहीं, फिर हमीर का बेटा पोता पड़पोता आजादी तक यही बनते रहे। तो हम पढ़ते रहे कि ये कौन से हो गए? सारे के सारे सिसोदिया शासक हो गए थे। लिखो, हमीर सिसोदा गांव का था। हमीर बिलोंग्ड टू विलेज सिसोदा। सिसोदा राजसमंद में जगह पड़ती है। हमीर सिसोदा गांव का था। हमीर बिलोंग्ड टू विलेज सिसोदा। हमीर सिसोदा गांव का था। हमीर बिलोंग्ड टू विलेज सिसोदा। अतः यहां से गोहिल वंश की सिसोदिया शाखा का शासन प्रारंभ हुआ। अतः यहां से गोहिल वंश की सिसोदिया शाखा का शासन प्रारंभ हुआ। सो रूल ऑफ सिसोदिया ब्रांच ऑफ गोहिल डायनेस्टी स्टार्टेड फ्रॉम हियर। सो रूल ऑफ सिसोदिया ब्रांच ऑफ गोहिल डायनेस्टी स्टार्टेड फ्रॉम हियर। अतः यहां से गोहिल वंश की सिसोदिया शाखा का शासन प्रारंभ हुआ। गोहिल वंश की सिसोदिया शाखा का शासन प्रारंभ हुआ। सो रूल ऑफ सिसोदिया ब्रांच ऑफ गोहिल डायनेस्टी स्टार्टेड फ्रॉम हियर। पहले बड़ी बात, तो मैं और थोड़ा सिंपल करके इसको समझाऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि सभी सिसोदिया गोहिल है, पर सभी गोहिल सिसोदिया नहीं है ना। ये वो रीजनिंग वाली चीज आपके, सभी फूल पत्ती है, सभी पत्ती फूल नहीं, उस टाइप का करते हो कि भाई सिसोदिया है तो कौन? सारे के सारे गोहिल। वंश तो कौन सा था? गोहिल। अब ये सिसोदा गांव वाले गोहिल थे, इसलिए इनको हम क्या बोलने लगे? सिसोदिया गोहिल। और सिसोदा गांव के वाले के अलावा जो भी गोहिल थे उनको तो आप सिसोदिया नहीं कह सकते, वो भी गोहिल है, पर उनको आप क्या नहीं कह सकते? सिसोदिया। मैंने और बताया कि अब तक जो राजा थे वो नाम के आगे टाइटल लगाते थे रावल, क्या लगाते थे? पर सिसोदा वालों का टाइटल तो कौन सा था? तो भाई राणा राहब, राणा लक्ष्मण सिंह, राणा अरी सिंह, तो हमीर भी कौन हो गया? राणा। तो यहां के बाद मेवाड़ वाले राजाओं का टाइटल चेंज दिखाई देता है। अब तक के राजा रावल लगाया करते थे, हमीर के बाद वाले राजाओं ने क्या लगाना शुरू कर दिया था? लिखो, हमीर ने राणा उपाधि का प्रयोग किया। हमीर एडॉप्टेड टाइटल ऑफ राणा। हमीर ने राणा उपाधि का प्रयोग किया। हमीर एडॉप्टेड टाइटल ऑफ राणा। हमीर ने राणा उपाधि का प्रयोग किया। हमीर एडॉप्टेड टाइटल ऑफ राणा। किसका प्रयोग किया? राणा उपाधि का प्रयोग। अब देखो दो बात बताओ, कोई ये पूछ ले कि मेवाड़ में राणा उपाधि का प्रयोग करने वाला पहला राजा कौन था? हमीर। कोई ये पूछे मेवाड़ में रावल उपाधि का प्रयोग करने वाला अंतिम राजा कौन था? रतन सिंह, है ना। रावल ब्रांच वाला रतन सिंह आज लास्ट था और राणा ब्रांच वाला हमीर वहां का पहला। लिख लो वो बात भी अपनी, यही लिख लो, नीचे लिखो, रतन सिंह रावल उपाधि का प्रयोग करने वाला अंतिम राजा था। रतन सिंह रावल उपाधि का प्रयोग करने वाला अंतिम राजा था। रतन सिंह वॉज लास्ट रूलर हु एडॉप्टेड टाइटल ऑफ रावल। रतन सिंह रावल उपाधि का प्रयोग करने वाला अंतिम राजा था, अंतिम शासक था। रतन सिंह वॉज लास्ट रूलर हु एडॉप्टेड टाइटल ऑफ रावल। रतन सिंह रावल उपाधि का प्रयोग करने वाला अंतिम राजा था। ये जो लाइन लिखी इसको बॉक्स में बंद कर दो ताकि अलग से दिखे आपको। रावल उपाधि का प्रयोग करने वाला अंतिम राजा था। वापस सुनना, देखो
जब हमीर यहां पर ये कब्जा करता है, उस समय दिल्ली का सुल्तान हुआ करता था मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली का सुल्तान कौन था? आप मिडिवल पढ़ोगे तब इसके बारे में खूब सारी बातें पढ़ोगे। बड़ा यूं अजीब सा ही विरोधाभास के मिश्रण वाला राजा हुआ था। कभी कभी जो जी में आती वैसे कर लिया करता था। तो राजधानी चेंज कर गया था, दिल्ली से दौलताबाद ले गया था राजधानी। एक दिन यूं जी में आई, सुबह सुबह उठ के कहा कि चलो दौलताबाद चलते हैं। पूरी दिल्ली को दौलताबाद ले गया। वहां जाके थोड़े दिन रहा, मन लगा नहीं, वापस दिल्ली, वापस दौलताबाद से दिल्ली लेके आ गया था। थोड़ा अलग प्रयोग करने वाला आदमी था, प्रयोग धर्मी बंदा था। ये बनवीर सोनगरा जब यहाँ पे हार जाता हमीर से, ये भाग के दिल्ली गया, क्योंकि ये तो किसके दम पे बैठे हुए थे, यहाँ पे दिल्ली वालों के दम पे बैठे हुए थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक इधर हमीर को हटाने के लिए आता है। बांसवाड़ा में अपने एक जगह पड़ती है सिंगोली। कौन सी जगह है? सिंगोली के युद्ध में हमीर इस मोहम्मद बिन तुगलक को हराता है। कहते हैं हराता ही नहीं है, वो 6 महीने तक मोहम्मद बिन तुगलक को चित्तौड़ में रख लेता है। विडंबना यह है हमारी हिस्ट्री की कि ऐसे युद्धों के बारे में हम जानते ही नहीं है। तो बुरा सा किया गया हमारी हिस्ट्री के साथ में। 712 में मोहम्मद बिन कासिम का पहला अटैक है। हम पढ़ते हैं मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पे कब्जा कर लिया था। 1192 में त्राइन का युद्ध है, जब आपका मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को हराकर भारत पर कब्जा कर लेता है। इन बीच के 480 साल का इतिहास ही गायब किया हुआ है। इसके बीच में अपने को केवल इतनी जानकारियां हैं कि मोहम्मद गजनवी ने बीच में भारत पर अटैक किए थे, सोमनाथ के मंदिर को लूट के ले गया था। इसके अलावा बीच वाले आक्रमणों की अपने पास में कोई भी जानकारी क्या? 712 से लेकर 1192 के बीच में केवल गजनवी ने अटैक किए और किसी ने अटैक नहीं किया? ये जो 500 साल का टाइम था, ये शांतिपूर्ण काल था? नहीं, इससे ज्यादा रक्त रंजित काल कोई रहा ही नहीं था। सबसे अधिक अटैक इसी टाइम हुए हैं, हर दिन अटैक हुए हैं। तो फिर उन अटैक को रोका किसने? राजस्थान ने। वो सारे के सारे आक्रमण राजस्थान के राजाओं द्वारा रोके गए हैं। विडंबना यह है कि हमारी हिस्ट्री इन किसी भी आक्रमण के बारे में बताती नहीं है। फिर सल्तनत रही है लंबे टाइम तक। मोहम्मद गोरी कब्जा कर लेता है, कुतुबुद्दीन ऐबक यहां पर राजा बनता है। कुतुबुद्दीन ऐबक से लेके जब तक 1526 में इब्राहिम लोदी को बाबर ने नहीं मार दिया था, उस काल को हम कहते हैं सल्तनत। क्या कहते हैं? इस सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमणों को छोड़ दो कि अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर, रणथंभौर, चित्तौड़, सिवाना और जालोर, ये 5 आक्रमण किए थे। इनको छोड़ दो तो हमारी हिस्ट्री की किताबें एक भी आक्रमण के बारे में बताती नहीं है कि दिल्ली वालों ने कौन कौन से आक्रमण किए थे। क्या दिल्ली वाले चुपचाप शांत बैठे थे और राजस्थान पे कोई अटैक नहीं कर रहे थे? दिल्ली हमला हुआ है, हार हार के वापस गए, तुम बताना नहीं चाहते उनको। तो घोड़मोड़ कचरा सा पढ़ाया हुआ है जिसकी हद नहीं है। वरना इस मोहम्मद बिन तुगलक को हमीर ने 6 महीने तक यहीं रख लिया था। कौन से युद्ध में? सिंगोली कहां पर पड़ता है? बांसवाड़ा। लिखो, सिंगोली के युद्ध में, इन बैटल ऑफ सिंगोली, सिंगोली के युद्ध में, इन बैटल ऑफ सिंगोली, सिंगोली के युद्ध में, इन बैटल ऑफ सिंगोली, हमीर ने मोहम्मद बिन तुगलक को हराया था। हमीर डिफीटेड मोहम्मद बिन तुगलक। हमीर ने मोहम्मद बिन तुगलक को हराया था। हमीर डिफीटेड मोहम्मद बिन तुगलक। हमीर ने किसको हराया था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को हराया था। लिख लिया? और सुनना, देखो बात। तो फिर उधर दिल्ली की तरफ से तो कोई आया है नहीं, हार उर के वापस चले गए वो लोग। तो मैंने एक दिन बताया था कि जब भी कोई बड़े राजा, एक दिन क्या, कल ही बताया, आपका बेस तो कल ही शुरू हुआ, तो मैं कल ही बता रहा था कि जब भी कोई बड़ा राजा बनता तो मंदिर बनवाता। बापा रावल नागदा में राजधानी बनाता तो मंदिर कौन सा बनवा लेता है? आपके एकलिंग जी का। आहड़ राजधानी लेके गए तो अल्लट ने कौन सा बना दिया? बुरा। अब वापस हमीर चित्तौड़ पे कब्जा कर रहा। अब तक तो चित्तौड़ इनके पास था ही नहीं, ये कब्जा कर रहा। तो इसने चित्तौड़ के अंदर एक माता जी का मंदिर बनवाया था, बरवड़ी माता। कौन सी माता जी का मंदिर था? एक नाम और है इनका, अन्नपूर्णा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? तो अन्नपूर्णा माता का दो या बरवड़ी माता का दो, इनका मंदिर कौन बनवाता है? हमीर। कहां पर बनवाता है? लिख लो, हमीर ने चित्तौड़ में बरवड़ी माता का मंदिर बनवाया था। हमीर बिल्ट बरवड़ी माता टेम्पल एट चित्तौड़। हमीर ने चित्तौड़ में बरवड़ी माता का मंदिर बनवाया था। हमीर बिल्ट बरवड़ी माता टेम्पल एट चित्तौड़। हमीर ने चित्तौड़ में बरवड़ी माता का मंदिर बनवाया था। हमीर बिल्ट बरवड़ी माता टेम्पल एट चित्तौड़। चित्तौड़ में किसका मंदिर बनवाया था? बरवड़ी माता का मंदिर बनवाया था। एक लाइन लिखना, अभी हम बात करेंगे। बरवड़ी माता मेवाड़ के गोहिल वंश की इष्ट देवी है। बरवड़ी माता मेवाड़ के गोहिल वंश की इष्ट देवी है। बरवड़ी माता इज ट्यूटलरी डेटी ऑफ गोहिल डायनेस्टी ऑफ मेवाड़। बरवड़ी माता इज ट्यूटलरी डेटी ऑफ गोहिल डायनेस्टी ऑफ मेवाड़। बरवड़ी माता मेवाड़ के गोहिल वंश की इष्ट देवी है। बरवड़ी माता मेवाड़ के गोहिल वंश की इष्ट देवी है। बरवड़ी माता इज ट्यूटलरी डेटी ऑफ गोहिल डायनेस्टी ऑफ मेवाड़। लिख लिया?
कौन सी देवी है? एक बॉक्स बना के यही लिख लो आप, कुल देवी बाण माता, बस इतना लिख लो आप। तो मैं अभी अर्थ बता देता हूं आपको, इसको बॉक्स में बंद कर देना, कुल देवी बाण माता। क्लाइंट डेटी बाण माता। दो नाम लिखवाए, देखो एक लिखा हुआ है इष्ट देवी, एक क्या लिखा हुआ है? कुल देवी, है ना। मैंने कहा कि मेवाड़ के गोहिल वंश की इष्ट देवी है वो तो कौन सी है? बरवड़ी माता। कुल देवी है वो कौन सी है? नॉर्मली एक मोटा मोटा सा जो अंतर होता है वो ये होता है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी कुल से संबंधित होता है। जिस प्रकार राजा महाराजा किसी ना किसी कुल से, आप और मैं भी किसी ना किसी कुल से संबंधित है। प्रत्येक व्यक्ति का जो कुल होता है उस कुल की कोई ना कोई एक क्या होती है? देवी। जो उस कुल की एक विशेष देवी होती है वो क्या हो जाती है? हमेशा कुल देवी। प्रत्येक कुल की एक देवी होती है जिसे उसकी कुल देवी कहा जाता है। फिर इस कुल के लोग अलग अलग जगह पे जाके रहने लग जाते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं कि गोहिल 24 जगह पे अलग अलग जाके रहने लगे, उनकी 24 ब्रांचेज आ गई। आप जहां जाके रहने लग जाते हो वहां की किसी लोकल देवी को भी मानने लग जाते हो। किसको मानने लग जाते हो? लोकल देवी को भी मानने लग जाते हो, उसकी पूजा करने लग जाते हो। एक तो थी, फिर आप लगा ये अपने पास में घर के पास मंदिर है, इनकी भी धोख लगा लें अपने, क्या उनका इष्ट रखने लग जाते हो, उनकी आराधना करने लग जाते हो। जैसे अन्य कोई देवी जिसको आप मानने लग जाते हो वो आपकी इष्ट देवी हो जाती है, आराध्य देवी हो जाती है। आराध्य मतलब आराधना करते हो, इष्ट मतलब आप उसका इष्ट रखते हो। इसका मतलब गोहिल जितने थे उन सारे गोहिलों की कुल देवी कोई है, वो तो है बाण माता। कौन सी है? अब गोहिल जहां जहां गए, उन्होंने जहां जहां जिस जिस लोकल देवी को मान लिया वो वहां की क्या हो गई? इष्ट देवी। हमीर ने एक लोकल देवी को मानना शुरू कर दिया, लोकल देवी कौन सी थी? बरवड़ी माता। इसलिए बाद वाले हमीर के जो वंशज हुए उन्होंने भी किसको मानना शुरू कर दिया? बरवड़ी माता। इसलिए बरवड़ी माता इन मेवाड़ वाले गोहिलों की क्या हो गई? इष्ट देवी। कुल देवी किसी कुल की एक रानी है, तो कुल की कौन सी थी? बाण। समझ में आ गई? और इसी तरीके से आप समझना चाहो तो आप ये कह दो कि कुल देवी कंपलसरी होती है, इष्ट देवी ऑप्शनल होती है, कि भाई वो तो आपके साथ जुड़ी हुई है, इसके अलावा आप और कुछ मानना चाहते हो तो वो आपकी क्या हो जाएगी? इष्ट। भले बड़ी बात है। अब सुनो, देखो चित्तौड़ 1303 में गोहिलों के हाथ से निकल गया था। कब इनके हाथ से निकल गया था? 1303। वापस कौन सा गोहिल है जो चित्तौड़ पर आकर कब्जा कर लेता है? हमीर है। सिसोदा का गोहिल है इसलिए हम उसको सिसोदिया गोहिल कह देते हैं, कब्जा तो वही करता है। तो बाद में कहा साहब हमीर मेवाड़ का उद्धारक है। हमीर को क्या क्या कहा गया? मेवाड़ का उद्धारक। तो समझते हो उद्धार करना मतलब क्या होता है? उद्धार करना मतलब प्रोटेक्ट करना, वापस उसकी रक्षा करना। डूब गई कोई चीज उसको वापस ऊपर लेके आना। एक बार गोहिलों के हाथ से निकल गया था, उसको वापस कोई बंदा लेके आया था, तो वो बंदा कौन था? हमीर। तो हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है, मेवाड़ का रक्षक कहा जाता है। लिखो, हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। हमीर इज नॉन एज सेवियर ऑफ मेवाड़ या प्रोटेक्टर ऑफ मेवाड़। हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। हमीर इज नॉन एज सेवियर ऑफ मेवाड़, मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। अब मैंने बताया कि हमीर के बाद में हमीर के वंशज राजा बने। अब हमीर के राजा, हमीर के जो वंशज राजा बनेंगे वो हमीर की तारीफें करेंगे, आलोचनाएं करेंगे, और बढ़ चढ़ के तारीफें करेंगे। क्यों कहेंगे साहब? हमारा पहला बड्डगा तो हमीर ही था, जो सिसोदा गांव से उठ के चित्तौड़ आ गया था, बनवीर सोनग्रा को भगा दिया और चित्तौड़ में हमारा राज्य वापस स्थापित किया था। हमीर के वंशजों में आगे एक बहुत बड़ा राजा बना जिसका नाम हम पढ़ेंगे कुंभा। कौन राजा बना? कुंभा राजा बना। इस कुंभा ने राजसमंद जिले में किले का निर्माण करवाया, कुंभलगढ़। कौन सा किला बनवाया? आगे बात, कोई भी किला, मंदिर, महल, माल या मकबरा बनवाएंगे उसके बाहर क्या लगवाएंगे? अभिलेख। ऐसे अभिलेख जिनमें राजा महाराजा अपनी तारीफें करवाया करते थे, हम कहते हैं प्रशस्ति। क्या होती है? तो कुंभलगढ़ के बाहर इनकी क्या लगी हुई है? कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ प्रशस्ति लगी हुई है। और उस कुंभलगढ़ प्रशस्ति में कुंभा कहता है अपने बारे में लिखवा था, कुंभा कहता मैं ये हूं, मैंने ये काम किया। मेरी छोड़ो, पापा को जानते हो नहीं जानते? मेरे पापा ने ये किया है, दादाजी ने ये किया। फिर कहते छोड़ो रे तुम तो, मेरे एक परदादाजी सरदादाजी थे जिनका नाम था हमीर, और वो इसके अंदर हमीर के लिए लिखता है कि वो विषम घाटी पंचानन है। क्या लिखता है इनके लिए? विषम घाटी। कि मेरे जो दादाजी हमीर थे वो क्या थे? विषम घाटी पंचानन का मतलब होता है शेर। पंचानन का मतलब क्या होता है? घाटी का मतलब युद्ध, विषम का मतलब कठिन। कुंभा वास्तव में कहना चाहता है कि मेरे दादाजी हमीर कठिन युद्ध में किसके समान थे? तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति में हमीर को क्या कहा गया है? विषम घाटी पंचानन। विषम घाटी पंचानन का मतलब क्या होता है? कठिन युद्ध में। पल्ले पड़ेगी बात, लिखो। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में, इन कुंभलगढ़ यूलॉजी, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में, इन कुंभलगढ़ यूलॉजी, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में, इन कुंभलगढ़ यूलॉजी
हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है। हमीर इज रेफर्ड एज विषम घाटी पंचानन, रेफर किया गया उसको। हमीर इज रेफर्ड एज विषम घाटी पंचानन, हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है। हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है। क्या कहा गया हमीर को? विषम घाटी पंचानन। किसमें? कुंभलगढ़ प्रशस्त। किसमें कहा गया ऐसा? कुंभलगढ़ प्रशस्त। क्या कहा गया उसको? विषम घाटी। अब पढ़ेंगे हम कुंभलगढ़ प्रशस्ति किसने लिखी, क्यों लिखवाई, कई सारी बातें करेंगे। एक बात यहां पर याद कर लो, ये कुंभा जिसने कुंभलगढ़ प्रशस्ति लिखवाई, उसने एक बुक लिखी, कुंभा ने म्यूजिक की एक बुक लिखी, रसिक प्रिया। कौन सी बुक लिखी? कोई बुक होगी, उसमें राइटर अपना इंट्रोडक्शन तो देगा। आपने अपना रजिस्टर भी लिखा है तो पहले पन्ने पे नाम लिखा होगा। तो रसिक प्रिया जब लिखता है तो कुंभा कहता है मैं कुंभा इस बुक को लिख रहा हूं और मैंने ये काम भी करवाए थे, केवल बुक ही नहीं लिखता हूं, लड़ाइयां भी करता हूं, पर मैंने तो कई किले विले और बनवाए। फिर छोड़ो रे, मेरे बारे में क्या सुनोगे तुम लोग, पापा ये थे, दादाजी ये थे। फिर ये हमीर तक जाता है, ये कहता है मेरे दादाजी जो हमीर थे वीर राजा थे। क्या थे? तो रसिक प्रिया के अंदर हमीर को क्या कहा गया? कुंभलगढ़ प्रशस्ति में तो क्या कहा गया? विषम घाटी पंचानन। रसिक प्रिया में क्या कहा गया? रसिक प्रिया किसकी क्या किताब आगे और पढ़ लेंगे, एक बार इतना याद रखेंगे। रसिक प्रिया नामक पुस्तक में हमीर को क्या कहा गया? लिखो, रसिक प्रिया नामक पुस्तक में, ए बुक नेम्ड रसिक प्रिया, रसिक प्रिया नामक पुस्तक में, इन बुक नेम्ड रसिक प्रिया, इन बुक नेम्ड रसिक प्रिया, रसिक प्रिया नामक पुस्तक में हमीर को वीर राजा कहा गया है। हमीर इज मेंशन्ड एज वीर राजा। हमीर इज मेंशन्ड एज वीर राजा। हमीर को किस रूप में मेंशन किया गया? वीर राजा। हमीर को वीर राजा कहा गया है। क्या कहा गया उसको? वीर राजा। किसके अंदर? रसिक। तो वैसे तो हम हमीर ने वापस चित्तौड़ जीता तो हम कहते हैं मेवाड़ का उद्धारक, तो हम बाद में हिस्ट्री पढ़ने वालों ने कह दिया ऐसा। कुंभा कुंभलगढ़ प्रशस्ति में क्या कहता है उसको? विषम घाटी पंचानन। कुंभा आपके इसमें रसिक प्रिया के अंदर क्या कह देता है? बाद में आपके जेम्स टोड। मैंने बताया था राजस्थान में सबसे पहले हिस्ट्री पे कोई रिसर्च ही कर रहा है ढंग का, तो वो कौन कर रहा था आपके? टोड को ये बंदा और पसंद आया। टोड ने कहा कि प्रबल हिंदू है। टोड ने क्या कहा था इसको? तो कोई पूछे कर्नल टोड ने किस राजा को प्रबल हिंदू कहा था, तो किस राजा कहा था? लिख लो, कर्नल जेम्स टोड ने हमीर को प्रबल हिंदू कहा है। कर्नल जेम्स टोड ने हमीर को प्रबल हिंदू कहा है। कर्नल जेम्स टोड called Hamir as formidable Hindu, as formidable Hindu, प्रबल हिंदू कहा है, फॉर्मिडेबल हिंदू कहा है। कर्नल जेम्स टोड ने हमीर को प्रबल हिंदू कहा है। कर्नल जेम्स टोड कॉल्ड हमीर एज फॉर्मिडेबल हिंदू। कुल मिलाकर हमीर की 4 उपाधियां हुई। क्या क्या उपाधियां हमारे पास में? मेवाड़ का उद्धारक, विषम घाटी पंचानन, वीर राजा और प्रबल हिंदू। प्रबल हिंदू कौन कहता है? वीर राजा कौन सी किताब कहती है? और कुंभलगढ़ प्रशस्ति क्या कहती है? एक और क्या बात लिखी हमने उसके बारे में? कौन सी लिखी? मेवाड़ का उद्धार। कौन से गांव से आया था? सिसोदा। कौन से गांव से आया था? एक लाइन वो लिखना चाहे तो लिख लेंगे। सिसोदा गांव में सबसे पहले कोई इनके बंदा गया था तो वो गया था राहप। कौन गया था? नीचे एक लाइन अटका ले, थोड़ा सा दिमाग में रहे, कोई पूछे तो नहीं पर फिर भी याद रख ले। राहप ने सिसोदा की स्थापना की थी। राहप स्टैब्लिश्ड सिसोदा। राजसमंद में गांव पड़ता है ये। राहप ने सिसोदा की स्थापना की थी। राहप स्टैब्लिश्ड सिसोदा। राहप ने सिसोदा की स्थापना की थी। किसने की सिसोदा की स्थापना? राहप। बॉक्स में बंद कर दो इस बात को ताकि याद रहे कि अलग से है।